बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ़ इदारों में, दफातर में, स्पेशली सरकारी इदारों में जब हम जाते हैं अपने किसी काम के लिए, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे जो मुलाजमीन हैं या ऑफिसर्स वगैरह हैं, स्पेशली जो मिडिल मैनेजमेंट और जो लोअर स्टाफ होता है, उसका जो है बिहेवियर बहुत ही बुरा होता है। और वहाँ पे जो तर्ज अमल उनका जो होता है, काम करने का जो अंदाज होता है या पब्लिक डीलिंग का जो अंदाज होता है, वो इस कदर जो है कह लें कि मतलब वो काहिलाना होता है कि इंसान का दिल नहीं करता कि दोबारा जो है उस दफ्तर में किसी काम के लिए जाए। दूसरी जानिब आप देख लें, एजुकेशन में देख लें, हॉस्पिटल्स में देख लें, या इवन आजकल आप प्राइवेट इदारों में भी देख लें, जहाँ भी हम जाते हैं हमें एक ही तर्ज अमल नज़र आता है वहाँ पे मुलाजमों का, कि हर कोई जो है वो मतलब काम चोरी के अंदाज में काम कर रहा होता है, बददिली से काम कर रहा होता है, कोई उसमें जोश और जज्बा नहीं होता अपना काम करने का। सामने उनका बिहेवियर या उनकी जो लुक होता है, आउटलुक, वो किसी तरह भी काबिल तारीफ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? और हम देखते हैं कि हर जगह कोई भी सरकारी इदारा आप ले लें जैसे, तो वहाँ पे हम जाते हैं तो हर एक को कंप्लेन होती है कि भाई मेरा काम तो हो गया, लेकिन फिर भी वो उसको रवैये की शिकायत होती है, तर्ज अमल की शिकायत होती है कि मुझसे जो है बात सही नहीं की गई, मुझे गाइड सही नहीं किया गया। दूसरी जानिब हम देखें कि जितने भी इदारे हैं सरकारी, स्पेशली उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका जो रिजल्ट है या आउटपुट है, वो भी इतने सारे मुलाजमीन होने के बावजूद, मुलाजमों की ज़फ़र मौत होने के बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस या उनका रिजल्ट जो है वो एज एक्सपेक्टेड नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? हमें सोचना चाहिए कि इसमें क्या खराबियां हैं बुनियादी, कहाँ खामियां हैं, जिसकी वजह से जो है इतने सारे मुलाजिम होने के बावजूद एक सरकारी इदारा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इस पे आज हम बात करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो खामियां हैं उसको हम कलेक्टिवली एक टर्म यूज़ करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म। जहाँ तक मैंने इस पे सारा रिसर्च किया है, स्टडी किया है, कि ये प्रोफेशनलिज्म की कमी की वजह से ये सारी जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं और जो नेगेटिव रिजल्ट आता है, वो सब इस वजह से आता है। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म एंड हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोफेशनल क्वालिटीज इन आवरसेल्फ। तो आइए डायरेक्ट आज उस पर बात करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म, नाज़रीन, उर्दू में हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं कि पेशावरियत, यानी जिस पेशे से आप वाबस्ता हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स या बुनियादी जो उसकी क्राइटेरिया है उसका, उस पर आप कितना पूरा उतरते हैं, वो आपका प्रोफेशनल लेवल होता है। और इस लेवल पे पूरा उतरने को या उसकी खूबियाँ या ये बुनियादी जो प्री रिक्विजिट हैं वो अपने अंदर डेवलप करने को, या जितनी डेवलप हो चुकी है, उसको हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। इंग्लिश में एक डेफिनेशन इसकी है, द कंडक्ट, एम्स और क्वालिटीज दैट कैरेक्टराइज और मार्क अ प्रोफेशन और अ प्रोफेशनल पर्सन। यानी आपके अंदर जो खूबियां हैं, जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, जो काम करने का स्टाइल है, जो आपका तर्ज अमल है, उससे जाहिर हो जाता है या जाहिर हो जाए कि वो आपका जो है प्रोफेशन क्या है। तो देखते हैं कि प्रोफेशनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हैं जो हम में ले करते हैं, जिसकी वजह से हम जो है गवर्नमेंट इदारों में या आजकल प्राइवेट कंपनियों में भी वो आउटपुट, वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। तो देखते हैं कि पहला जो सबसे है नाज़रीन, वो है फिजिकल अपीयरेंस। यानी आपकी जो है फिजिकल अपीयरेंस भी एज पर रिक्विजिट्स ऑफ योर प्रोफेशन होनी चाहिए, जिसमें आपकी ड्रेसिंग हो जाती है, जिसमें शूज़ आ जाते हैं, आपका फेस आ जाता है, यानी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और जनरल हाइजीन भी आपकी उसमें शामिल होती है। अब ड्रेसिंग देखें, सपोज के एक डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है बंदा, वो अगर अब हॉस्पिटल जा रहा है और हॉस्पिटल में वो शॉर्ट्स पहन के और टी शर्ट पहन के जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहला जो इम्प्रेशन होता है, इम्पैक्ट होता है पर्सनालिटी का, वही आपका नेगेटिव चला जाएगा। इसीलिए मेडिकल डॉक्टर्स के लिए एक जो है वाइट कोट या जो ड्रेस कोड होता है वो भी रखा गया है। टीचर है, अब वही एक टीचर जो है वो कोई कैजुअल ड्रेस अपने पहन के जाता है क्लास में,
टी शर्ट, जीन्स या कोई भी इस तरह की, तो वो जाहिर सी बात है उसका जो पर्सनैलिटी लुक का जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है आगे जो है उसके लिए बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। इसी तरह शूज़ भी आता है और फेस की अपनी अहमियत है, जाहिर सी बात है आपका नीट एंड क्लीन फेस ना हो अगर तो फिर बहुत सी मुश्किलात हो जाती हैं, जो हमें अमूमन सामना भी करना पड़ता है इनका जब हम इदारों में जाते हैं सुबह सवेरे काम से। तो हम जब देखते हैं पुराने मुलाजमिन को जिनके मुंह सूजे हुए होते हैं, सॉरी टू से, तो वो हमें कितना उसकी एम्बैरेसमेंट होती है और कितना हम बददिल हो जाते हैं, ये हम सबको पता है। दूसरा जनरल हाइजीन, नाज़रीन बीइंग अ प्रोफेशनल हमें जो है अपनी जनरल हाइजीन यानी पूरी जिस्मानी सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो ये पहला जो अपीयरेंस यानी फिजिकल लुक जो है, दिस इज द वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। देन सेकंड वन कम्स के बिहेवियर, यानी आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, आपके शूज वेल पॉलिश्ड हैं, आपका फेस भी नीट एंड क्लीन है, आपने सब कुछ जो भी रिक्विजिट हैं आपकी फेस की वो आपने कर लिया है। उसके बाद अगर आपका बिहेवियर, नाज़रीन मेरा अगर बिहेवियर सही नहीं है, मैं किसी सरकारी इदारे में, किसी कंपनी में, कहीं मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, कहीं मैं टीचर हूँ, कहीं मैं डॉक्टर हूँ, कहीं मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, कहीं भी अगर मेरा बिहेवियर सही नहीं है, स्पेशली अगर मेरी पब्लिक डीलिंग है, वहाँ पे मैं अगर नरम मिजाज नहीं हूँ, मैं अगर मोतदलाना जो है मिजाज नहीं रखता और जो है मैं बिल्कुल हार्श होकर बात करता हूँ लोगों से, और लफ्ज़ जो है मेरी वो सिलेक्शन जो अल्फाज की है वो भी मेरी अप्रोप्रिएट नहीं है अपने माशरे, अपने कल्चर और रवाज के हिसाब से, तो ये भी जो है बहुत सा नेगेटिव इम्पैक्ट मेरी पर्सनैलिटी का और एज प्रोफेशनल मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट देती है पब्लिक पे या जो आपके क्लाइंट या कस्टमर है उन पे। तो बिसाइड हैविंग गुड फिजिकल अपीयरेंस one must have appropriate behavior। अब वो बिहेवियर जो है एज टीचर अगर आप हैं तो आपको स्टूडेंट से जब डील कर रहे हैं, पेरेंट्स से डील कर रहे हैं, तो वो अच्छा होना चाहिए आपका। यू मस्ट बी सॉफ्ट स्पोकन, यू मस्ट बी पोलाइट, कंसाइज। अगर आप डॉक्टर हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो बिहेवियर है वो सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट होना चाहिए टुवर्ड्स योर पेशेंट, टुवर्ड्स द अटेंडेंट ऑफ योर पेशेंट। उसके अलावा अगर आप किसी और प्रोफेशनल इदारे या गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी पब्लिक डीलिंग इदारे में, तो आपका अपने क्लाइंट के साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, नरम मिजाजी से बात करनी चाहिए, खुश दिली से बात करनी चाहिए, और अल्फाज की सिलेक्शन में आपको बहुत जो है मोहतात रहना चाहिए। तो ये दूसरा जो है प्रोफेशनलिज्म का। देखें जब हम हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी और हमारा बिहेवियर पब्लिक डीलिंग में अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर के साथ अच्छा होगा, तो इन दोनों चीज़ों का एक ऑटोमेटेड वे में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो साइंटिफिकली जो कहते हैं या स्पिरिचुअली जो कहते हैं कि एक पॉजिटिव रेज जो होती है जारी होती हैं, तो उससे भी एक अच्छा मैसेज जाता है। नाज़रीन उसके बाद जो है आपकी चलें फिजिकल अपीयरेंस हमारी अच्छी हो गई, हम बिहेव भी अच्छा करते हैं, लेकिन देन ये दोनों जो हमारी पर्सनालिटी के हिसाब पर्सनालिटी पे थी दोनों कैरेक्टरिस्टिक। अब आता है प्रोफेशनल प्योर जो हमारा काम है कि beside having good physical appearance, beside behaving well to your clients and customer, one must be responsible also। यानी हमें अच्छे अखलाक, अच्छी तर्ज अमल और अच्छी ड्रेसिंग के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। अब इफ़ यू आर अ टीचर अगेन, तो आप या इवन आप डॉक्टर हैं, आप कह लें कि गवर्नमेंट जो इदारे हैं, पुलिस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वापडा है, जो भी यूटिलिटीज़ के हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, जो भी हैं, उसमें आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों में जिम्मेदारी या जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए। उनमें जो है आपके ड्यूटी आवर्स हैं, यानी आप सुबह टाइम पे आ रहे हैं, पूरा टाइम जो है आप अपना बैठते हैं, पूरा टाइम आप देते हैं, डेली जो वर्किंग्स है वो भी आप पूरे करते हैं, असाइनमेंट जो आपको दी जाती है एज अ डॉक्टर, एज टीचर, एज पुलिस मैन, एज वापडा पर्सनल, जो भी वॉट एवर,
वो जीत दी जाती हैं, तो वो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि ये काम जो है मुझे दिया गया है, मैं इसके बदले में अपनी जो है तनख्वाह लेता हूँ, पैसे मुझे दिए जाते हैं, तो मैं ये पूरा काम अपनी जो है ईमानदारी और जिम्मेदारी से समझ के करूँ। दूसरा जो लास्ट में आता है कि सेटिंग ऑन टारगेट्स एंड बेंचमार्क्स। अब एज टीचर, एज डॉक्टर या एज जनरल प्रोफेशनल, आपको इदारे की जो टारगेट्स होते हैं उसके साथ साथ आपको अपनी पर्सनालिटी के और अपने परफॉर्मेंस के भी हमें खुद एक टारगेट और बेंचमार्क सेट करने चाहिए कि अगर मेरा बिहेवियर ख़राब है तो विद इन 2 मंथ्स आई विल बी वर्किंग ऑन दिस, और मेरा ये बिहेवियर इस तरह का हो जाएगा। मेरी सपोज डॉक्टर है आप, क्लिनिकल डायग्नोसिस है, उसमें मैं 3 महीनों में ये काम करूंगा। मैं टीचर हूँ, मेरी टीचिंग मैथडोलॉजीज में कुछ वीकनेसेस हैं, तो मैं जो है एक बेंचमार्क मुकर्रर कर रहा हूँ या टारगेट के 3 महीनों में मैं इस टारगेट पे पहुंच जाऊंगा, ये मैथडोलॉजी में सीख जाऊंगा। तो ये होता है रेस्पॉन्सिबल, यानी पहला आपका हो गया फिजिकल अपीयरेंस, दूसरा आपका हो गया बिहेवियर, और तीसरा जो है आपका के टू बी रेस्पॉन्सिबल। उसके बाद जो नाज़रीन नंबर आता है, अब ये तीनों चीज़ें आपकी हो गई, आपने फिजिकल ड्रेस अपीयरेंस अच्छी, आपकी ड्रेसिंग, शूज, फेस वगैरह हर चीज़ अच्छा है, जनरल हाइजीन भी है। उसके अलावा जो है आप बिहेवियर हमारा बहुत अच्छा है, हम वेल स्पोकन हैं, पोलाइट हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं इवन। उसके बाद रेस्पॉन्सिबल भी हैं, सुबह को टाइम पे आते हैं, शाम को टाइम पे जाते हैं, पूरे घंटे जो हमने गवर्नमेंट को या इदारे को एग्रीमेंट किया है वो हम देते हैं, बेंचमार्क्स और टारगेट्स भी हमने सेट किए हैं। लेकिन उसके बाद अगर इफ आई एम अ टीचर, इफ आई एम अ डॉक्टर, हमें अपनी सब्जेक्ट या फील्ड की रिलेवेंट नॉलेज नहीं है, तो ये भी हमारे लिए जो है ये भी नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, और इससे हमें एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। एज अ टीचर वन मस्ट बी वेल नोन टू हिज और हर सब्जेक्ट्स, आपके टीचिंग मेथड्स आपको पता होने चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और सबसे बढ़कर आप डॉक्टर हैं या टीचर हैं, आप कोई कुछ हैं, आप प्रोफेशनल हैं, जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं, सबसे बढ़कर आपको उस इदारे के विजन और गोल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये इदारा क्यों इस्टेब्लिश किया गया, इसका विजन क्या है, किस गोल्स पे, ये किन गोल्स पे काम कर रहा है। अगर इन चीज़ों की नॉलेज आपके पास नहीं है तो यू कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोफेशनल पर्सन। तो इन चीज़ों के बारे में हमें लाजमी नॉलेज रखनी चाहिए। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है एक्सपर्टाइज का। जब नॉलेज एक दफ़ा आ जाए तो उसको जो है एक्सपर्टीज उसकी हासिल करना या उस पर महारत हासिल करना वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाउ एक डॉक्टर जैसे एक है, उसको नॉलेज तो है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो उसको है, मेडिसिन की बुक्स उसने रटी हुई हैं, सब कुछ उसे पता है क्या किस बीमारी में क्या मेडिसिन देनी चाहिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं है क्लिनिकल, तो ही कुड बी डेंजरस फॉर हिज पेशेंट। लाइकवाइज एज अ टीचर, अगर मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मुझे अपनी नॉलेज तो है बुक के बारे में, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू टीच केमिस्ट्री, हाउ टू टीच फिजिक्स, या किस तरह अपने स्टूडेंट्स को लेके चलना है। तो इसमें मेरे लिए एक दफ़ा फिर जो है अलार्मिंग पॉइंट आ जाता है कि नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज को, उस प्रैक्टिसेस को, उस जो क्लिनिकल या प्रोफेशनल जो होता है उन पे मैं कमांड हासिल करूं। तो एज अ टीचर आपको अपनी एकेडमिक्स में, अपनी टीचिंग मेथड्स में अगेन एडवांस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स ये भी टीचर के लिए, डॉक्टर के लिए, किसी भी गवर्नमेंट इदारे में आप चले जाएं, उसके एम्प्लॉई जो पर्सनल जो भी हो, ऑफिसर हो, मिडिल मैनेजमेंट हो, उसके लिए जो है कम्युनिकेशन स्किल पे भी मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन ये तकरीबन आज हमने डिस्कस की हैं, ये सबसे पहले हमने डिस्कस की कि फिजिकल अपीयरेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल, उसके बाद आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट के साथ, उसके बाद हमें रेस्पॉन्सिबल अपना एटीट्यूड रखना चाहिए अपने ड्यूटी आवर्स में, अपने वर्किंग डेली कमिंग्स में, इन टाइम पंक्चुअलिटी में, और अपने बेंचमार्क्स और टारगेट सेट करने चाहिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के। उसके अलावा हमें रिलेवेंट अपनी फील्ड जो है उसकी नॉलेज हासिल करनी चाहिए एज अ टीचर, एज डॉक्टर, एज
गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसके बाद हमें अपने उन सब चीज़ों पे एक्सपर्टीज हासिल करनी चाहिए, कमांड हासिल करने चाहिए। तो ये चंद चीज़ें जो थी आज इसको हमने फर्स्ट पार्ट के तौर पर नाज़रीन हमने डिस्कस किया है। उसके अलावा भी चंद और हैं, वो इंशाल्लाह हम जो है सेकंड पार्ट में व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म के सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह हम जल्दी उसको रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन चीज़ों पे नाज़रीन जो डिस्कस किया है उस पर गौर कीजिएगा और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।